हेलो साथियों, आज के टॉपिक में लिमिटिंग रीजेंट सीमांत अभिकर्मक पर आधारित न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने लिमिटिंग रीजेंट पर 2 वीडियो बना चुका हूँ। आइए लिमिटिंग रीजेंट पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 35 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 35 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड टू यील्ड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 35 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया करता है 35 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लिमिटिंग रीजेंट। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड 2 रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं। इसमें से कौन सीमांत अभिकर्मक है? लिमिटिंग रीजेंट कौन सीमांत अभिकर्मक है? तो रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम कैल्शियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस रिएक्शन में 2 अभिकारक 2 रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें से कौन सीमांत अभिकर्मक है? लिमिटिंग रीजेंट है। तो सीमांत अभिकर्मक किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ की वह न्यूनतम मात्रा जिससे उत्पाद का निर्धारण होता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ दैट रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यानी पूरा रिएक्टेंट मिनिमम अमाउंट का कंज्यूम हो जाता है प्रोडक्ट बनाने में, ऐसे रिएक्टेंट को लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक वेट 1, कार्बन एटम का 12, ऑक्सीजन एटम का 16, सल्फर एटम का 32 एंड कैल्शियम 40 एटॉमिक वेट होता है। इस रिएक्शन में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट 100 ग्राम और 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर वेट 98 ग्राम और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलिकुलर वेट 44 ग्राम होता है। 44 ग्राम होता है।
ट्रिक लिमिटिंग रीजेंट कैसे निकालते हैं। कितने ग्राम रिएक्ट कर रहा है? 35 ग्राम। 35 ग्राम रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ? 35 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ट्रिक जो 35 ग्राम दिया हुआ है उसमें मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आया? 35/100। ध्यान से देख लीजिए कितने ग्राम रिएक्ट कर रहा है? 35 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 35 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं। मोलिकुलर वेट कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का? 100 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है? 98 ग्राम। तो 35 ग्राम अपान मोलिकुलर वेट 100 कितनी वैल्यू आई? 0.35 ग्राम आया। 0.35 ग्राम यह। और यहाँ पे 35 अपान मोलिकुलर वेट कितना है यहाँ पे? 98। इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.357 ग्राम। ये वैल्यू आई। दोनों रिएक्टेंट में ध्यान से देख लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड का जो अमाउंट है, एसिड की जो अमाउंट है वो 0.357 ग्राम और कैल्शियम कार्बोनेट की जो अमाउंट है वो 0.35 ग्राम ये है। तो मिनिमम अमाउंट जो है 0.35 ग्राम, सल्फ्यूरिक एसिड 0.357 ग्राम। तो 0.357 ग्राम जो है एक्सेस में है 0.35 ग्राम से, इसलिए इस न्यूमेरिकल में लिमिटिंग सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रीजेंट कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ दी लिमिटिंग रीजेंट? तो लिमिटिंग रीजेंट जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आंसर आया। ध्यान से देखिएगा फर्स्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। ये रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, कैल्शियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्राप्त होता है। कितने मोल रिएक्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? 1 मोल। सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल। मोलिकुलर वेट कितना आया 1 मोल का? 100 ग्राम। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम। न्यूमेरिकल में कैल्शियम कार्बोनेट 35 ग्राम दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड 35 ग्राम दिया हुआ है। अब इन दोनों में कौन लिमिटिंग रीजेंट है? निकालने का तरीका, जो अमाउंट न्यूमेरिकल में दिया हो उसमें रिएक्टेंट के मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर 0.35 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आया। सल्फ्यूरिक एसिड 35 ग्राम न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, 98 ग्राम जो है मोलिकुलर वेट है इसका, मास है, उससे डिवाइड कर देते हैं तो 0.357 ग्राम आया। तो इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की जो अमाउंट है 0.357 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट की जो अमाउंट है 0.35 ग्राम।
तो मिनिमम अमाउंट जो है 0.35 ग्राम है, क्योंकि 0.357 से कम है। इसलिए जो मिनिमम अमाउंट होता है रिएक्टेंट का किसी क्रिया में अभिकारक पदार्थ की वह न्यूनतम मात्रा जिससे उत्पाद का निर्धारण होता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ दैट रिएक्टेंट जो कंज्यूम होता है प्रोडक्ट बनाने में, उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे ध्यान से देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी फॉर्म्ड। इस अभिक्रिया में कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो एकदम क्लियर है सेकेंड क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे। तो 100 ग्राम, चूँकि लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 100 ग्राम से कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है अमाउंट में, 44 ग्राम। तो क्लियर है, सिंस 100 ग्राम सीधे रिएक्शन से क्लियर है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, इतना प्राप्त हो रहा है। कितने ग्राम न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, 35 ग्राम। चूँकि लिमिटिंग रिएजेंट कैल्शियम कार्बोनेट है, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग 100 ग्राम से कितने ग्राम प्राप्त हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम। 35 ग्राम से कितना प्राप्त होगा, देयरफॉर 35 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 44 इंटू 35 अपॉन 100 ये होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15.4 ग्राम CO2 ये आंसर। तो ध्यान से देख लीजिए कि इस न्यूमेरिकल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने अमाउंट में प्राप्त होगा। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया के द्वारा, रिएक्शन के द्वारा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 44 ग्राम CO2 फॉर्म्ड, देयरफॉर 35 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कितना आंसर आया, 15 कैलकुलेट करने पर 15.4 ग्राम CO2 ये आंसर है। यानी जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वो 15.4 ग्राम है। ध्यान से देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड। ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जो अनप्रयुक्त अमाउंट में बचता है। तो इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड 2 रिएक्टेंट हैं, जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी एक्सेस अमाउंट में जो है सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन के बाद कितना बच जाता है वो पूछा गया इसमें।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड। कितना अनरिएक्टेड है, कितना बच गया है वो पूछ रहा है। तो यानी इस अभिक्रिया में एक्सेस अमाउंट में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट है। कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम क्लियर है। 100 ग्राम इस रिएक्शन में 100 ग्राम किससे रिएक्ट हो रहा है, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 98 ग्राम H2SO4। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्यों लेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएजेंट है, सीमांत अभिकर्मक है, इसलिए 35 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो 98 इंटू 35 अपान 100 ये। तो कितनी वैल्यू आई कैलकुलेट करने पर, 34.3 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। तो ध्यान से देख लीजिए कि जो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रही है 35 ग्राम 35 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितने ग्राम रिएक्ट कर रही है, 34.3 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। कितना दिया गया है, कितना दिया गया है न्यूमेरिकल में, 35 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। तो रिमेन कितना आया, H2SO4 35 माइनस 34.3 0.7 ग्राम। तो ध्यान से देख लीजिए कि 0.7 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड शेष बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट पर आधारित यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।